तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 13 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 12 तक 1 से 12 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मौलिक अधिकार और भाग 3 की चर्चा हम किए हैं, सभी आर्टिकल को 1 बाय 1 करके। अगर वो देखना चाहते हैं इस वीडियो के बाद तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप चाहें तो जा करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छठा मौलिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इस के बारे में समझते हैं। पहले ये आपको दिख रहा है, ये कौन है? ये रमेश है और ये रहा महेश। ठीक है, तो रमेश क्या करता है, अपना जमीन जो है महेश को दे देता है। महेश को कहता है क्या कि जाओ तुम मेरा जमीन ले लो और घर बनाकर अपना जिंदगी जियो। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ दिन बाद रमेश की मृत्यु हो जाती है। अब रमेश का जो बेटा था, मान लीजिए सुरेश, अब ये क्या कहता है, ये जाता है महेश के पास और कहता है कि मेरा जो जमीन है वो मुझे दे दो। ठीक है, अब वो जमीन महेश से लेता है छीन, क्योंकि इसके पास कोई पेपर वर्क तो था ही नहीं। इसने मौखिक रूप से बोला था ये जमीन ले लो, महेश अपना घर द्वार बना लिया। अब क्या किया सुरेश, ये जमीन को छीन लिया महेश से। अब महेश क्या करेगा? अब मुझे बताइए महेश क्या करेगा? महेश कहेगा कि यह ऐसा अधिकार देने का क्या मतलब जो अधिकार मेरे पास सुरक्षित ही नहीं है। ऐसा जमीन देने का क्या मतलब जो जमीन मेरे पास सुरक्षित ही नहीं है। अब ना इसको कोई पेपर है नहीं, ना हम कोर्ट में ले जा सकते हैं इसको क्लेम करने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो महेश बेचारा यही सोचेगा ऐसा अधिकार देना कोई जरूरी नहीं था। तो चलिए हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसी एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं। रेमेडीज मतलब रेमेडी मतलब क्या होता है? अ मेडिसिन या इलाज, उपचार, दवा। अब किसका उपचार करेगा, किस चीज का उपचार करेगा, अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा वीडियो में, आप थोड़ा देर वेट करें। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंदर केवल और केवल एक आर्टिकल की चर्चा की गई है। कौन? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की चर्चा की गई। उससे पहले एक चीज थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझना चाहिए। देखिएगा, यहां जो आपको 5 मौलिक अधिकार दिख रहा है, पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ये जो 5 मौलिक अधिकार आपको दिख रहा है ना, इस 5 मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमें स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, समानता, इक्वलिटी कायम, छुआछूत से बचने की आजादी देता है। ठीक है, कल दिन कोई पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाए तो हम पूछ सकते हैं कि हमारा कारण क्या है, मुझे बताओ। कोई इलीगली मतलब गैर कानूनी हमें डिटेन करके, नजरबंद करके नहीं रह सकता है। इतना इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 14 से 30 तक में है, वो इंपॉर्टेंट है। और कल को कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई प्राइवेट पर्सन यानी निजी व्यक्ति कल को यह कहे कि तुम्हारे पास ये मौलिक अधिकार है, हम इसे नहीं मानते हैं, राज्य कहे हम तुम्हें नहीं मानते कि तुम्हें जीवन जीने का अधिकार, तुम्हारे पास समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, तो हम नहीं मानते, फिर उसका उपचार क्या होगा, उसका दवा क्या होगा, उसका मेडिसिन क्या होगा? इसी दवा, इसी मेडिसिन की बात आर्टिकल 32 करता है। क्या समझ में आ रहा है? आर्टिकल 32 करता है, इसी दवा का उपचार आर्टिकल 32 करता है। इसलिए इस आर्टिकल को या तो आप इस अधिकार को आप कह सकते हैं, देखिए ये पहचान रहे ये कौन है, इन्हीं के अनुसार इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि यह उपचार देता है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 को अच्छे से और समझना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 को 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
अब वन बाय वन हम पहले 2 मिनट में समझ लेते हैं, फिर हम लिखित वे में समझेंगे। 2 मिनट में ध्यान से सुनिएगा। पहला आर्टिकल 32 का क्लाउज यानी खंड 1 कहता है क्या कि अगर किसी का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है किसी के द्वारा, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संस्था हो या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है कि जनाब मेरा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, कोई मान नहीं रहा है, आप इसका उपचार कीजिए। अब दूसरा, हम शिकायत सुप्रीम कोर्ट को लेकर के गए, सर्वोच्च न्यायालय के पास गए। अब यह सर्वोच्च न्यायालय उपचार करेगा क्या? क्या सर्वोच्च न्यायालय चल करके आएगा हम उस व्यक्ति के पास कि तुम उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हो? नहीं, चल करके नहीं आएगा। तो संविधान में दूसरे खंड में इसका उपचार के बारे में बताया गया है। क्या उपचार है कि अगर कभी उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार होगा कि वह डायरेक्शन यानी दिशा, ऑर्डर यानी निर्देश या रिट जारी कर सके। क्या जारी कर सके? डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट्स जारी कर सके। अब रिट को हिंदी में रिट ही कहते हैं। अब हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे। रिट को हिंदी में क्या कहते हैं? रिट ही कहते हैं। यानी रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 32 का दूसरा खंड सेकंड क्लॉज देता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कि अगर संसद चाहे तो जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को खंड दूसरा में दिया गया रिट इशू करने का, वो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा बिना भेदभाव के वही पावर निचली अदालत को दे सकता है। निचली अदालत क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके निचली अदालत को दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, संसद कभी ऐसा करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि संसद कभी नहीं चाहेगी कि न्यायपालिका उससे पावरफुल हो। क्यों? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर यह पावर मिल जाएगा तो कभी कल को कोई भी संसद या कोई भी नेता अगर कुछ गलत किया किसी का मौलिक, तुरंत लोग पहुंच जाएंगे कहां? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। क्योंकि तो आसान होगा, पटना जाना और दिल्ली जाना तो मुश्किल होगा लोगों को, लेकिन वो तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच जाएंगे। और इतना कोर्ट तो पहले से पेंडिंग हो रखा हाई कोर्ट के अंदर। तो फिर क्या होगा? फिर उसका ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब चौथा को समझिए। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है ये कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया है रिट्स इशू करने का और उल्लंघन पे सुनने का, यह इसे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, केवल और केवल संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के द्वारा। आपातकाल मतलब जो राष्ट्रपति लगाता है। इसका हम डिटेल्स वीडियो अगले मतलब आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं रिट्स क्या है। रिट्स जो है ना, देखिए ये 5 टाइप। यह रिट्स, इट इज अ ऑर्डर इशू बाय द कोर्ट, यह न्यायालय के द्वारा इशू किया जाता है। यह एक तरह का निर्देश है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट। कुल 5 प्रकार के रिट्स की चर्चा 32 के दूसरे क्लाउज में कहा गया है। 32 के दूसरे क्लाउज में कितना? 5 प्रकार के रिट्स का। पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियोरेडी और पांचवा क्वा वेरेंटो। अब आप सोच रहे होंगे हम बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये पांचों जो वर्ड है ना वो लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसको हम डिटेल से अगले वीडियो में समझेंगे ये पांचों रिट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम आपको समझाए नहीं है इसलिए कंफ्यूज ही नहीं होना है। ठीक है, इसका हिंदी भी और अच्छे से हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ये रिट को कौन कौन इशू कर सकता है। ये रिट इशू करने का पावर संविधान 2 संस्थाओं को देता है। पहला हाई कोर्ट एंड द दूसरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 देता है पावर और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 पावर देता है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1, और इस दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच जो 32 के से जो पावर मिलता है, 226 से जो हाई कोर्ट के पास पावर मिलता है, ये दोनों का भी डिफरेंस हम अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 इसको रिटन वे में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और डिटेल से आर्टिकल 32 का सभी क्लाउज समझते हैं। आर्टिकल 32 का फर्स्ट क्लाउज कहता है, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, हिंदी हम डिस्प्ले करवा देंगे सबका और हिंदी में हम समझा भी देते हैं। आया समझ पे?
आर्टिकल 32 का पहला क्लॉज कहता है वन कैन कंप्लेन डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। कोई व्यक्ति डायरेक्ट किससे कहां कंप्लेन कर सकता है, शिकायत कर सकता है, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। इफ ही हैज वायलेशन यानी उल्लंघन हुआ किसका? उसके मौलिक अधिकार का। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन किया जाता है तो वो डायरेक्ट कहां कंप्लेन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा खंड क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति दिया गया है इशू करने का, क्या? जारी करने का, क्या? डायरेक्शन या ऑर्डर। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, ऑर्डर मतलब निर्देश या आदेश, या रिट्स। ये रिट्स को हम 5 रिट्स को अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। रिट्स को हिंदी में रिट ही कहते हैं, रिट को हिंदी में रिट ही कहते हैं। विच एवर मे बी एप्रोप्रिएट, मतलब इस सब में से, डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स में से कोई भी जो जरूरत उस समय उसको लगे सुप्रीम कोर्ट को, वो जारी कर सकता है। फॉर द इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करवाने के लिए, मतलब जो वायलेशन हो चुका है उसको पुनः जीवित करने के लिए, उसको इन्फोर्स में लाने के लिए, मतलब लागू करवाने के लिए। ऑफ एनी ऑफ द राइट्स, कोई भी अधिकार, कन्फर्ड, कन्फर्ड मतलब होता है जो दिया गया है, बाय दिस पार्ट। इस पार्ट मतलब क्या? पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड की बात कह रहा है ये। इस पार्ट के अंदर जो भी दिया गया उसे आप क्या करें? लागू करवाएं। किसके द्वारा? डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट्स के द्वारा। इसी फीचर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। मौलिक अधिकार का प्रोटेक्टर मतलब क्या? बचाने वाला, और गारंटर मतलब क्या? गारंटी लेने वाला। प्रोटेक्टर मतलब सुरक्षा करने वाला। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? 4 ऑप्शन दे देगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया तो नोट कर लेंगे। इसका मतलब फंडामेंटल का आपसे पूछा, गारंटर कौन है? जो गारंटी देने वाला कि आपका वायलेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और प्रोटेक्ट, बचाने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा और चौथे खंड को और अच्छे से समझते हैं। तीसरा खंड क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन इनपावर, पार्लियामेंट कोई इनपावर कर सकता है किसको? एनी अदर कोर्ट्स को, कोई भी अदर कोर्ट्स को पावर में ला सकता है, शक्ति दे सकता है। इशू, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। जो पावर आर्टिकल 30 के दूसरे क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है, वो सारा पावर पार्लियामेंट कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस, बिना पक्षपात के, वो सारा पावर निचली अदालत को दिया जा सकता है। एबव द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो पार्लियामेंट चाहे तो निचली को दे सकता है बिना कोई पक्षपात किए हुए। ठीक है। चौथा खंड क्या कहता है? द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया रिट इश्यू करने का या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पर सुनवाई करने का, उसको सस्पेंड यानी निलंबित नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट, अपवाद किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अदरवाइज प्रोवाइड फॉर द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपातकालीन कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति करते हैं तो किया जा सकता है। अभी इसका हिंदी भी डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा व्हाट इज द हार्ट, हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय, एंड सोल मतलब आत्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो आंसर क्या होगा? छठा मौलिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का यह अधिकार, या अगर यह नहीं होगा तो आंसर में होगा आर्टिकल 32। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं की है तो ये बटन दिख रहा है, ये सब्सक्राइब का है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसमें सेलेक्ट करके ऑल कर सकते हैं। ठीक है। और ये पुराना वीडियो है, पहले का वीडियो है, हम बना चुके हैं, डिफरेंट चैप्टर का है। आप चाहे
तो इस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में आर्टिकल 33, 34, 35 के साथ। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।